यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सपा ने मांग की है कि इन 9 सीटों पर उपचुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर यानी मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। इसे लेकर योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जवाब देते हुए कहा कि वोटर आईडी इसलिए देखी जाती है कि जो वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति हैं या नहीं, तो ये तो सभी पर लागू होता है। सपा का ये बयान हताशापूर्ण है। समाजवादी पार्टी 2022 में भी पूरी जीत के आश्वस्त थे और नारा दे रहे थे। कभी फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद में कह रहे थे सरकार बनने जा रही है, परिणाम सबके सामने आया। इसी तरह उपचुनाव में भी परिणाम हमारे पक्ष में है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और संगठन और सरकार मिलकर के सभी लोग हम पूरे धरातल तक गए हैं जनता के बीच में, तो जनता का जो रुझान देखने को मिला है उससे मैं कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा और समाजवादी पार्टी कहीं को ये दिखाई नहीं देगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। एक और बड़ा अहम सवाल है, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अधिकार नहीं है वोटर आईडी चेक करने का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर आती हैं उनका बुर्का न उतरवाया जाए, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज इस वजह से कम हो गया था, उन महिलाओं ने वोट नहीं डाला था। देखिए, इस पे मेरा कहना है कि वोटर आई देखी जाती है वहाँ, तो वोटर आई देखने का उद्देश्य क्या है? वोटर आई देखने का उद्देश्य यही रहता है कि जो वोटर आई पे जिसकी है वो वही व्यक्ति है, वोट डालने वाला को कोई और है, इसीलिए वोटर आई देखी जाती है। ये तो व्यवस्था है और सभी के लिए है, न ये धर्म के लिए है, न जाति के आधार पे है, न धर्म के आधार पे है। ये तो एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार सभी के लिए है, तो इसका तो अनुपालन होना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी चुनाव आयोग को लेकर लगातार ये सब हताशा निराशा के बयान हैं। ये परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है और उनको भी दिख रहा है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए इसी तरह से पहले से ही हताशा निराशा के बयान है उनके। एक और मुख्यमंत्री, हमें एकजुट रहना है, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से एक भारत और श्रेष्ठ भारत को वास्तविकता बनाएंगे। निश्चित रूप से जब एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जब मैं कह सकता हूँ इस पर एक मोटा प्रमाण है कि जब परिवार संगठित होता है तो परिवार उन्नति करता है। ऐसे ही सब लोग जब एकजुट रहते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश भी उन्नति करता है, देश भी उन्नति करता है। और जब आपस में जब विघटन होता है तो मैं कह सकता हूँ कि आदताई लोग जो है हावी होते हैं। इसलिए मैं इस बात में पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के प्रदेश की तरक्की के लिए एकजुट रहना चाहिए, देश की तरक्की के लिए एकजुट रहना चाहिए और तभी वो देश और प्रदेश उन्नति करता है। लेकिन विपक्ष बड़ा परेशान हो जाता है जब से मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव सब परेशान है। क्या वजह है जो ये सब इस नारे से? विपक्ष को दिख रहा है कि परिणाम चुनाव के हमारे पक्ष में नहीं आने वाले हैं और कहीं न कहीं भाजपा मजबूती की ओर दिख रही है, इसीलिए इस तरह से वो परेशान हैं और बयान दे रहे हैं। नारे की काट नहीं हो पाएगी, लेकिन नहीं हो पाएगी और निश्चित रूप से ये इसमें मजबूती है। जो एकजुट रहते हैं, जो भी परिवार एकजुट रहता है वो तरक्की करता है, उन्नति करता है। ऐसे ही जब प्रदेश के लोग एकजुट रहेंगे, देश के लोग एकजुट रहेंगे तो उन्नति करेंगे, निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।